अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? तो उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैंने लिए जी आज केले कहने लगी थी। तो ये करेले लिए मैंने भरने वाले। नीचे भाई आया था, मैं तो यहीं खिड़की से ले लेती हूँ सब्ज़ी वगैरह। तो नीचे बाजी भी खड़ी थी मेरी बहन बड़ी, तो मैंने उसको कहा कि बाजी आप ना मुझे छोटे छोटे से करेले इसमें से निकाल के दें, जो मैंने ना मसाले के भर के बनाने हैं, ठीक है, मज़ेदार से। तो मैंने इस बेगम साहबा से पूछा अपनी बेटी से कि काट के खाने के भरे हुए खाने। तो ये कहती थी जी मसाले के जो आप भर के बनाते हैं तो ये धनिया वगैरह मैंने बना के साफ करके रख लिया। तो ये नींबू है माशाल्लाह। तो भी बनाने लगे हो? मैंने क्या बना के रख लेते ना, मौसम ख़राब है ना, गैस का पता नहीं होता कि बारिश भी मसलन के शुरू हो जाए। हो गई है बारिश से शुरू है, तो ज़्यादा ना कहीं शुरू हो जाए, बारिश तो हो रही है वैसे। तो ये छोटे छोटे से मैंने लिए हैं जी, प्यारे प्यारे से। तो ये हैं 40 रुपए के पाव दे रहा था वो लेमन। तो ये भी मैंने ले ली एक पाव। अब मैंने कहा इनको छील के रख लेते, मुझे कोई टेंशन नहीं होती इनके बनाने की कि पूरा दिन इनको धूप पे रखना है हमने बना के, क्या नमक लगा के ये सिस्टम तो ख़त्म हो गया ना। ये तो हमारी जो माएँ थी ना, पुराने ज़माने के लोग थे, वो ऐसा करते थे। हमारी अम्मी सुबह सुबह बना के कहती थी इनको धूप पे रख के आ जाओ। पूरा दिन धूप पे पड़े रहते, तो हम कहते थे बनाने कब है इसकी ना, अच्छी तरह से ना जो कोड़ा है वो ख़त्म हो जाए, हमारी मम्मा ये कहती थी। तो अब तो पानी गर्म करो और इनको साफ़ करो, धो धो के पानी में डाल के, तो अच्छी तरह से उसने हाथों से स्पिन कर लो। अभी एक है क्या उधर वाली साइड पे पड़े हैं, तो हाथों से इनको स्पिन कर लो, तो या किसी कपड़े में डाल के अच्छी तरह से ऐसे स्पिन कर लो और फ्राई में डाल दो, तेल में फ्राई करो और मसाले में डालो और करेले तैयार। कोड़े तो कहीं होते ही नहीं ना, कहीं से भी कोड़े नहीं होते, जैसे हम पकाते हैं ना पानी में उबाल के ना, इनको थोड़ी देर। और जी इनके ना अंदर से बीज वगैरह ना जो बहुत सख्त है, अभी ऐसे नहीं निकल रहे। छुरी से किया है, ये कहाँ चला गया? ये देखिए आप इसको ना, बहुत मुश्किल से, मेरा मतलब है कि ये खुल रहा है और वैसे भी अभी सर्दी है। तो इसको मैंने काटा नहीं, तो मैं सोच रही हूँ कि इसे नमक लगा के ना थोड़ी देर छोड़ देते हैं, क्योंकि ये नरम पड़ जाएंगे फिर, ठीक है। तो फिर इसको यहाँ से काटने से आसानी हो जाएगी अंदर टक लगाने में, ठीक है। तो आधे घंटे तक मेरा ख्याल कि इसमें ऐसे नमक लगा के छोड़ देते हैं, क्योंकि ये नरम हो जाएंगे। मैं तो ना चॉप करने लगी थी छुरी से, तो नहीं हुआ मुझसे ना अच्छी तरह से, तो इसमें ज़रा अच्छी तरह से चॉप हो जाता है। तो मैंने कहा इसमें चॉप कर लेते हैं। अंदर जो स्प्रिंग होते हैं ना, वो लोहे के होते हैं, ये देखें। तो ये चल नहीं रहा था, बंद हो गया था बिल्कुल ही। तो मैंने बहुत ज़ोर से, ये देखिए अब जंगाल निकल रहा है ना इसमें से, ये देखें। तो मैंने इसमें तेल डाल दिया है यहाँ से और यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखें माशाल्लाह ये कैसे हो रही है बहुत अच्छी तरह से। तो ये ख़राब कर दी थी इसने, मैं वैसे ना मुझे गुस्सा आ रहा था, मैं फेंकने लगी थी इसको, बहुत गुस्सा आया मुझे। मैंने कहा मैंने तोड़ देना है, तुम ख़राब कर देती हो हमेशा मेरी चीज़ें। तो अब ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह से हो रही है, ठीक है। ये जो मशीन है ना, ये हमने दराज से ऑर्डर की थी, 2 साल हो गए हमें। माशाल्लाह से इतनी अच्छी है जो है ना। वो ये देखें माशाल्लाह कैसे चॉप कर दिए इसमें, मुझे इतना ही चाहिए था चॉप करना, मैं करेलों में डालना है ना, तो इसको भी मैंने फ्राई भी करना है इसलिए। तो ये इसने तो वैसे इसे ख़राब कर दिया था, 2 साल हो गए इसको। इसने कहा अब ज़्यादा देर होगी, इसको फारग कर देते हैं। तो शुक्र है मुझे, मेरे जहन में आ गया, मुझे बहुत गुस्सा आया था, मैंने कहा मैंने ना इसको अब तोड़ देना। तो वो तेल लगाया उसे, तो माशाल्लाह वो आगे से भी वो बहुत अच्छी हो गई ज़्यादा। तो आप देखिए कैसे ये नरम नरम हो गए, ये देखिए अब, क्योंकि अब इजी हो जाएगा ना इनको तक लगाना। तो यहाँ पे मैंने सब मिर्चा भी चॉप कर ली, धनिया भी, प्याज भी। तो ये देखिए अब कितनी आसानी से हो रहा है, और ये खुल भी कितनी आसानी से रहा है। वैसे तो मैंने चम्मच के साथ निकालना, दूसरा चम्मच लेके आ। तो जी यहाँ पे मैंने पानी भी गर्म रख दिया, गर्म हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सा गर्म हो गया। तो कोई झंझट नहीं है, इनको छिलके उतारें, छिलके उतार के इनको नमक लगाएं, थोड़ी देर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। तो आधे घंटे के बाद आप जब इनको पकाएंगे तो नरम नरम से हो जाएंगे, तो जल्दी से इनके टक लग जाएंगे, टक लगने से जल्दी से आप निकालेंगे इनके बीच। तो एक साइड भी आप रख देंगे गर्म पानी, तो गर्म पानी के साथ इनको धो लेंगे, थोड़ी देर के लिए रख दें गर्म पानी में इनको, तो हिलाते जुलाते रहें। तो बाद में इन्हें निकाल के बहुत अच्छी तरह से इस रुमाल के साथ साफ़ करें, साफ़ करके मसाला बनाएं, और मसाले के भर के जल्दी जल्दी एक साइड में घी रख दें गर्म, एक साइड में भरते रहें, और जल्दी जल्दी इन तरफ आदर के बाहर निकाल दें।
तो यहाँ पर जो है अभी इसको आने लग गए हैं उबाल आ गया, ये देख रहे हैं ना आप, जैसे ऊपर झाग आ गई है, ये झाग। इसका ये सारा कड़वापन कैसा है इसका, कैसा पता है कि इसने मेरे बोलने से पहले ही कह दिया क्योंकि इसे पता है ना वो मैं ऐसे ही बनाती है। तो जो इसका कौड़ापन होता है ना, ये देखें उबाल आ रहा है, जब ऊपर आ रहा है सारा, तो अब हम इनको निकालेंगे कि छन्नी में रख लेंगे, तो इसका पानी जो खुश्क हो गया अच्छी तरह। तो फिर एक रुमाल लेंगे, रुमाल के साथ हम ना इनको चिमटे के साथ निकाल लेते हैं। तो मैंने नीचे देखे कितनी ज़्यादा आंच की हुई है, कम नहीं की कि काफ़ी जल्दी से उबाला आ जाए। तो ये झंझट ख़त्म है कि दोबारा से नमक लगाना रखना, ये तो बात ख़त्म। ठीक है, तो बहुत इजी से अब ये जो इसको पकाने का भी ज़्यादा मसला नहीं है कि ये काफ़ी हद तक यहाँ पे पक जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह मैं बनाती हूँ, बहुत मज़े के बनते हैं। और फिर आपने ढूंढना है कि जो कौड़ा पाने वो काम भी। तो यहाँ पे जो मैंने प्याज चॉप किए थे उनको मैंने बहुत अच्छी तरह से ना, ये देखें, खुश्क कर लिया, रुमाल में डाल के उसे मैंने अच्छी तरह निचोड़ लिया था। तो ये है जी हमारा जो धनिया, ये भी मैंने धो लिया था, बहुत अच्छी तरह से सुखा लिया, इसको भी खुश्क हो गया काफ़ी सारा। तो ये है जी हमारी चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें, इनको मैंने धो के चॉप किया था, धोने की ज़रूरत नहीं थी इसकी दोबारा से। तो ये है जी हमारे जो टमाटर हैं मैंने कटे हुए थे वो, मैं साथ में पकोड़े बनाने लगी हूँ। तो ये पकोड़े बनाने लगी है। तो ये है हमारा जी नारदाना, तो नमक, मिर्च, लाल मिर्चें कुटा, क्या उसका नाम, सिगरेट मसाला और हल्दी। वैसे मैंने बताया तो है ये क्या चीज़ें हैं सब चीज़। ये है ज़ीरा और सूखा धनिया, इसको भून लिया मैंने, भुना हुआ डालेंगे इसमें। देखिए माशाल्लाह पाउडर बन गया, बहुत खूबसूरत, खुशबू भी इसकी बहुत प्यारी आ रही है। तो इसमें डालेंगे जी हम एक लेमन भी। बाहर ना बारिश हो रही है तो मैंने कहा मम्मी पकोड़े, बारिश हो रही है, बहुत मज़े की बारिश हो रही है कि पकोड़े समोसे अब होने चाहिए। तो ये इसके अंदर एक जो लेमन भी जाएगा जी। तो ये हैं जो हमारे करेले जो मैंने साफ़ कर ली, थोड़ी सी इनके में पानी में ना हल्दी डाल लिया करें, ये पीले पीले से हो जाए। तो इतने मज़े करो, इतने टेस्टी हमारे ये चीज़ें बनेंगी ना, बहुत ही टेस्टी मज़े के मसाले वाले हमारे जो ना करेले बनेंगे। तो ये उनके जो छिलके हैं वो मैंने इनको भी उबाल कर लिया था, उबाल के रखे हुए हैं। तो अब हम आपको बना के दिखाएंगे। तो अब मम्मा ने यहाँ पर जो है इनको अच्छी तरह से मसाले के साथ फिल कर लिया। अब इसके ऊपर धागा लपेटा जाएगा। अब इनके ऊपर हल्के हाथों से हम धागा लपेट देंगे, ऐसे ऐसे नरम नरम सा करके। तो सभी इसी तरह कर लेंगे। यहाँ पे जी ये देखें इधर थोड़ा मुँह करो, पकौड़े बना रही है तो यहाँ पे इसने पकौड़ों का सामान बना के रखा हुआ है, ये देखें। तो कढ़ाई से निकाल रही है। तो ये कह रही मैंने पकौड़े खाने, तो मैंने कहा बना लो। मैं ना दरअसल फर्स्ट टाइम ये पकौड़े बना रही हूँ, मुझे इनका पता नहीं। फर्स्ट टाइम कह रही मैं बना रही हूँ। जी फर्स्ट टाइम बना रही है। मम्मा इनको खा के बताएंगे कि ये सही बने हैं या नहीं। ठीक है मम्मा जी, ये आप बनाए और मज़े के ना हो। इसमें नींबू, सब्ज़ मिर्चें वगैरह वगैरह सब कुछ इसने डाला है। मज़े से हैं। तो यहाँ पर मैंने बनाए हैं जी, पकोड़े बना लिए हैं। सॉरी मुझे लगा मैंने नहीं दिखाए, पकोड़े मैंने बना लिए हैं, ये देखिए। ये तो बहुत गर्म है अभी। हाँ मैंने साड़े बना के फिर से एक मरतबा ऑयल में डाले हैं बना के फिर इसने डाल दिया कढ़ाई में। हाँ, तो फिर इनको मैंने अच्छी तरह से गर्म करके बाहर निकाल लिया। ये देखें भाई, मैं आपको मौसम भी दिखाती हूँ, बारिश हो रही है। ये देखें, हल्की हल्की बरसात हो रही है, हल्की हल्की बूंदों की बरसात हो रही है। बच्चे ऐसे नहा रहे हैं, गर्मी है। हाँ, रात तो को यहाँ पर जो रात को परसों भी रात को इतनी देर तक नहा फर्स्ट रहे थे। टाइम आज मैंने पकोड़े बनाए हैं गाइस। मोए सही बने हैं, खत्म करते हैं, सही बने हैं। मज़े के। थैंक यू। यहाँ पे मैंने काका जी चूरन भी लिए।
ये मुझे भी को चूरन डाल के दे, उधर ही देगा अपनी। इधर तो ये ना दरअसल पड़ा हुआ था उस दिन का। इसके साथ बहुत मजा आता है खाने में। ये लो काका जी चूरन डाल के। तो यहाँ पे जो है मम्मा तल रही हैं करेलों को, जो कि दिल कर रहा है कि बंदा ऐसे ही इनको पकड़ के खा ले। इतने मज़े की खुशबू आ रही है इनमें से। जो नीचे से पकड़े हैं ना मम्मा, उनको ऊपर किए जा रही हैं। ठीक है, ये जो ऊपर वाली चीज़ है ना, ये वाली है जिसमें मसाला भरा होता है, ये मैंने ना नीचे की थी पहले जब तलने लगी थी। तो अब इनको मैं पड़ता रही हूँ कि जो ऊपर कर रही हूँ इनको इनके नीचे कर रही हूँ। ठीक है, ऐसे तो वहाँ से पक रहे हैं ना, इधर से पक गए हैं, इधर से भी कच्चे हैं। हमारा तो ये की कर रहे हो? मैं ना पौना गिला सी ते असली इन्हों ना मैं सुका रही हाँ, क्योंकि समान भाई ना रोटी देनी है दे विच। ठीक है, अच्छा हाँ जी। ते एंडे विच की थल्ले लगाया है? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਮਾਨ ਭਾਈ ਲਈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰੇਲੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ 2। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ। ਤੇ 3 ਰੋਟੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ। अच्छा, ये वाला जो मम्मा ने मसाला तैयार किया है ना, इसके अंदर 4 प्याज गए हैं, सब्ज़ मिर्चें गई हैं, उसके बाद टमाटर गया है, उसके बाद गए हैं ये सारे मसाले इसके अंदर गए हैं, और इसके अंदर गया करेलों के छिलके गए हैं, और अच्छी तरह से भुनाई हुई है घी गया है। उसके बाद यहाँ पे जो करेले हैं मम्मा ने हल्की सी गैस नीचे कर दी है, और अब मम्मा जो है ना इनको रखने लगे मम्मा दम पे। दम पे रखेंगे हाँ, दम पे रखने लगे, क्योंकि इनके अंदर जो मसाला वगैरह ना वो भी जज़ब हो जाएगा अच्छी तरह से। ये भी मसाला जो पक गया, ये तो वैसे जो करेलों में जो कमी है ना वो पूरी हो जाएगी, मतलब कि अंदर से करेले जो मज़ीद गल जाएंगे मज़ेदार से, ये मसाला वगैरह उनमें जज़ब हो जाएगा। तो इसके ऊपर अब दे देते हैं ढक्कन। 10 मिनट तक छोड़ दें, है ना। तो यहाँ पे जो मैंने इनको दम तो ऐसे लगाया हुआ है जैसे पता नहीं बिरयानी बन रही है। इतनी प्यारी खुशबू आ रही माशाल्लाह। तो यहाँ पे जी देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कैसे ये गल गए। बड़े प्यार से इनको इधर उधर हिलाना पड़ता है। वो कह रहे हैं तारीफ ना कर इतनी कहीं हम टूट ना जाएं। हाँ ये तो है, लग तो रहा है सही, क्योंकि ये गल इतने गए माशाल्लाह। देखें ओहो गरम बहुत है अभी, रहने गरम है भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये ना माशाल्लाह ऐसे हो गए जैसे रेशम होती है, ऐसे हाथ से टूट रहे। राइस ये देखें बोतलें। मामा ये वाला दरवाजा ऊपर वाला क्यों खुला छोड़ा है? वो मैं देख रही थी ऊपर से आटा उतारना था, नीचे तो मुझे याद ही नहीं रहा। नीचे आटा तो बर्फ बन जाती है। मैं किस लिए हूँ, मैं किस मर्ज की दुआ हूँ मुझे बोला करो। तो ये बोतल ना उठा कर उसमें रख दो फ्रिज में। मम्मा इन ये कब मंगवाई हैं? ये असल वाली जब मंगवाई है मैंने, कहाँ पे रखनी है? इधर रख दो। अब तारी भी जहाँ है ना घर भी घर जाओ बुलाया नहीं है। अच्छा ले लेकर चले आज कोई नहीं कर। पिछली बार तो पैड लेके गया था ना पूरा। हाँ पिछली बार भी काटन नहीं कर रहे थे पूरा। और इसको देखें ज़रा कहीं पे सुकून नहीं आ रही है, मेरा दिमाग ख़राब कर रही है मारी। माँ ये देखे कितने बर्तन जो इतने बर्तन पड़े हुए हैं, शैम्पू खत्म हो गया इसने मुझे बताया नहीं है। हाँ बर्तन और शैम्पू खत्म हो गया। मैंने कहा करते थे तो मैं तो जा रही हूँ भाई के घर, भाई और भाभी आए थे बड़ी भाजी के घर, तो वो मुझे बुला रही थी, मैंने लगवाना था उनसे कलर, तो परसों नहीं लगाया। वो कह रही थी कि कल मैं गई नहीं हूँ, तो आज मुझे कह रही आ जाओगे तो मैंने लगा देना। भाई मैं तो अपना कलर लगवाने जा रही हूँ, बर्तन आके धोते हैं। मैं आया है तो यहाँ पे मम्मा ने लगवाया है कलर। शाहपुर को भी लग गया कितना सारा दोनों पे। अब मैं ना धोने लगी हूँ उसे। ठीक है हो गया, पता नहीं मुझे इसका नहीं पता। तो कोई बात नहीं है, धोने से पता चल जाएगा। ये हम खाला के घर आ चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह से सरकार की पिक्चर भी लगी हुई है। तो कोई उतना करता ये अभी मतलब की चीज़ें टेबल के ऊपर ला के रख रहे हैं। इधर देखें ज़रा मम्मा की ना बातें नहीं ख़त्म हो रही। मैं अगर तुम खलोइए मैं व्लॉग एंड करनी है। तो जी उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कल के व्लॉग में मिलते हैं।
अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब भी करें, नहीं कर रहे आप लोग। अल्लाह हाफिज।